गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी सिलेबस और प्रश्न पत्र पर हिंदी के। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पुस्तकों से। ये हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और इसके 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। दूसरी पुस्तक है हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक। पूरक है, ये पूरा करती है हमारे सिलेबस को, कृतिका भाग 2। और एक तरह से ये हमें पढ़ने की तरफ, सेल्फ स्टडी की तरफ आकर्षित करती है। और तीसरा जो हमारी बुक है वो है व्याकरण, जो कि हर लैंग्वेज के साथ में होती है। ठीक है, सो ये हमारी बुक। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है 10th में हिंदी का, जो पाठ्यक्रम है हमारा 2020-21 में, वो कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे इसमें से सिलेबस में से हटा दिए गए हैं इस सेशन के लिए, और कौन से हैं जो हमारे प्रश्न पत्र में शामिल होंगे इस साल। सबसे पहले हम देखते हैं शामिल होने हटाए गए जो पाठ हैं, विषय हैं, वो देखते हैं। क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड में से सवैया कवित हटा दिया गया है। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद भी हटाया गया है। यह दंतोरित मुस्कान फसल नागार्जुन। और अगला है छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट है संगत कुमार मंगलेश डबराल। ये जो काव्य हैं हमारे, जो 5 काव्य हैं, ये हटा दिए गए हैं इस साल। नेक्स्ट गद्य भाग से जो हमारे हटाए गए हैं पाठ, एक कहानी, यह भी मनु भंडारी। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र। और संस्कृति, भदंत आनंद कोशलैन। ये जो चैप्टर्स हैं 4, ये गद्य भाग से हटा दिए गए हैं। यानी काव्य से हमारे हटाने वाले जो चैप्टर्स हैं वो है 5 और गद्य से 4। सो 9 चैप्टर ये। और कृतिका से एही छैया झुलनी हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और मैं क्यों लिखता हूँ अगेय, तो 2 हमारे ये हैं। तो 5, 4, 9 और 2, 11 चैप्टर्स हैं जो इस साल हमारे CBSE सिलेबस में जो है इन 11 से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जो हमारा प्रश्न पत्र होगा इस साल का 10th में हिंदी का। सो अब देखते हैं कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे इस साल CBSE जो प्रश्न पत्र बनाएंगी उसमें शामिल होने वाले हैं। वो ये हैं जिनको हमें अच्छे से समझना है और जिन पर कंसंट्रेट करना है सीखने के लिए, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स हमारे प्रश्न पत्र में आएंगे इस साल। काव्यखंड में पद सूरदास द्वारा रचित, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। उत्साह अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कन्यादान ऋतुराज। ये चारों चैप्टर्स जो हैं हमारे काव्य से आएंगे। और गद्य खंड से नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश, बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी, लखनवी अंदाज यशपाल, मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 4 काव्य से, 4 गद्य से 8 चैप्टर हैं जो हमारे पेपर में आएंगे क्षितिज भाग 2 से। और कृतिका से 3 चैप्टर्स होंगे शामिल, माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, जॉर्ज पंचम की नाग कमलेश्वर, साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया। तो 8 चैप्टर हमारे क्षितिज भाग 2 से और 3 चैप्टर्स ये हो गए हमारे। सो 11 चैप्टर हैं जो हमारे पेपर में आएंगे। अब देखते हैं व्याकरण और रचनात्मक लेखन में हमारे पास क्या क्या विषय हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद व रचनांतरण, ये हमारे शामिल है जो पेपर में आएंगे। वाच्य और वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, रस एवं भेद उदाहरण सहित। औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर अनुच्छेद लेखन। ये 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा हमें। नेक्स्ट विज्ञापन लेखन 25 से 50 शब्द होंगे। संदेश लेखन 30 से 40 शब्द। और अपठित और पठित बोध, गद्यांश व पद्यांश का अभ्यास, ये आएंगे हमारे पाठ प्रश्न पत्र में। व्याकरण से तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज हुआ है। निबंध की जगह पर अनुच्छेद शामिल हो गया है और साथ में संदेश लेखन शामिल हो गया है।
सो ये हमारा जो है सिलेबस है। एक तरह से जूम करके अगर हम देखें तो ये हमारा सिलेबस है, जो लिखा भी हुआ है कि भाई CBSE के नवीनतम निर्देशानुसार निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और ऊपर वाले जो हैं वो सब पेपर में आएंगे। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न पत्र की। सबसे पहले ये एक सैम्पल प्रश्न पत्र है 2020-21 में, जो हमारे 10वीं में हिंदी विषय में आएगा। इस तरह से हमारा पेपर आएगा, एक पैटर्न है ये। निर्धारित समय होगा 3 घंटे, अधिकतम अंक होगा 80 नंबर का पेपर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है, उन 15 मिनट में जो शुरू में होते हैं पेपर पढ़ने के लिए, हमें निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चाहे वो सामान्य निर्देश हो, सामान्य निर्देश होते हैं सबसे पहले जो पेपर में होते हैं, जैसे इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और ब, इस तरह के, या फिर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इस तरह के जो निर्देश हैं ये सारे सामान्य निर्देश हैं। और दूसरे निर्देश होते हैं जो हर प्रश्न के साथ होते हैं, हर एक के साथ ना भी हो, लेकिन निर्देश, छोटा छोटा निर्देश ज़रूर मिलेगा आपको हर प्रश्न पत्र में, बहुत बड़ा ना हो तो भी, लेकिन छोटा या एक निर्देश तो ज़रूर होता है। चलिए, अपठित गद्यांश पहला प्रश्न आएगा। सबसे पहले इसका निर्देश दिया गया होगा ऊपर। 5 अपठित गद्यांश, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर 2 गद्यांश होंगे, गद्यांश 1, गद्यांश 2, और ये गद्यांश हमने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो 2 गद्यांश होंगे, दोनों में से जो हमें अच्छे से आता है वो हमें आंसर करने हैं उसके। लेकिन जो भी गद्यांश हम करें उसको हम ज़रूर अपने आंसर शीट पे लिख दें कि हम गद्यांश 1 कर रहे हैं या गद्यांश 2 कर रहे हैं। गद्यांश 1 मान लो कर रहे हैं तो गद्यांश 1, फिर उसके उत्तर नंबर 1 का 1, ऐसे करके हम लिखेंगे। तो 5 सवाल होंगे, हर सवाल का 1 अंक होगा इसमें, और ये होंगे टोटल 5 मार्क्स की। और ये ऑप्शन होंगे इसमें अंदर कि आपको एक सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आपको चूज़ करना है। तो ये इस तरह से होगा। सेम जो प्रश्न होगा वो दूसरा भी सेम ही होगा। अपठित पद्यांश होगा, जिसको हमने कभी भी नहीं पढ़ा, ऐसा काव्यांश या पद्यांश पूछ लिया जाएगा, और उसमें 5 प्रश्न होंगे, सेम जैसे ऊपर था कि 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, उनके ऑप्शंस होंगे, जो सही ऑप्शन होगा वो हमें चूज़ करना है। सो ये हमारा 10 मार्क्स का रहेगा, पहला और दूसरा प्रश्न, टोटल 10 मार्क का, 5 का एक, 5 का दूसरा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने व्यवहारिक व्याकरण पे, प्रश्न नंबर 3। इसमें भी हर एक में निर्देश दिया होगा और ऑप्शन दिए गए होंगे, एक सवाल के 4 ऑप्शन, जो भी हमें सही लगेगा वो हमें चूज़ करना है। तो सबसे पहले तीसरा जो सवाल बनेगा वो वाक्य रचना के आधार पर बनेगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, निर्देश है ये, कोई 4 करने हैं। तो हम हर सवाल के निर्देश को ज़रूर पढ़ें, ऐसा ना हो हमने निर्देश पढ़ाने, हम 5 करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पता चले एट द एंड हमारे पास समय कम रह जाए और हमारा पेपर छूट जाए। तो हम बहुत ध्यान से निर्देशों को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 4 सवाल जो है हमें करने हैं, पूछे 5 जाएंगे, हर सवाल 1 नंबर का होगा, यानी 4 नंबर। फिर हम आ जाएं प्रश्न नंबर 4 पे, वाच्य भी, उसमें भी 5 सवाल पूछे जाएंगे, कोई 4 करने हैं। ये भी एक जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और टोटल होगा 4 नंबर का। 4 सवाल 4 मार्क्स के, यानी 1-1 नंबर का हर सवाल। प्रश्न नंबर 5 पर बात करते हैं, पद परिचय होगा। इसमें भी 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर प्रश्न का जो है अंक होंगे 1, यानी टोटल 4 क्वेश्चन है, 1 अंक का एक प्रश्न है, तो होंगे 4 मार्क्स, 4 गुना 1 4। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 6 पे, रस। 5 में से, इसमें भी 5 में से 4 सवाल करने हैं और हर सवाल 1 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए 4 नंबर। तो 16 नंबर की ये हमारी व्यावहारिक व्याकरण हो गई, प्रश्न नंबर 3 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक। फिर हम आ जाएं अपनी पाठ्य पुस्तक पे। प्रश्न नंबर 7वां जो हमारा पाठ्य पुस्तक में से सवाल होगा, इसमें क्या होगा, पठित गद्यांश होगा, यानी हमारे जो चैप्टर्स हैं गद्य भाग के, जो भी हमने देखे थे कौन कौन से आएंगे, उसमें से कोई भी गद्यांश उठा के दे देंगे किसी भी पाठ में से, और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको गद्यांश में से चूज़ करने हमें। यहाँ भी ऑप्शन होंगे, जो भी हमारा सही विकल्प उसे हमें चुनना है और उसके उत्तर जो भी सही है उसे चुनकर अपना उत्तर कर लेना है। ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा पठित गद्यांश में, केवल एक ही गद्यांश होगा, यहाँ 2 नहीं होंगे। हर सवाल 1 नंबर का, यानी टोटल 5। फिर प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 जो है वो दो उसमें उप प्रश्न है, उप प्रश्न 1 उप प्रश्न 2, या हम प्रश्न 8 का क भाग ख भाग ऐसे भी बोल सकते हैं। 2 सवाल होंगे, दोनों 1-1 मार्क के होंगे, यानी 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पे। इसमें भी पठित पद्यांश होगा, जो हमने काव्य भाग अपना पढ़ा है उसमें से कोई भी एक पद्यांश या काव्यांश पूछेंगे, और एक ही होगा, यहाँ ऑप्शन नहीं होगा पद्यांश में या काव्यांश में, तो एक ही होगा। उसके 5 सवाल होंगे और हर सवाल का 1 अंक होगा, यानी टोटल 5 मार्क्स होंगे। और इसमें वही हमें क्या नाम है, ऑप्शन हमें मिलेंगे, एक सवाल के 4 ऑप्शन, जो भी हमें सही आंसर लगता है वो हमें चूज़ करके अपना आंसर लिखना है। अब हम आ जाएं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 में निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए, निर्देश है ये। उप प्रश्न 1 उप प्रश्न 2, 1-1 नंबर के दोनों 2 सवाल होंगे, जो कि हमारे काव्यांश से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 गद्यांश से पूछे थे 2 सवाल, और ये काव्यांश से पूछे जाएंगे हमारे क्षितिज के काव्यखंड से। अब हम आ जाए खंड ब पे, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक। यहाँ पाठ्य पुस्तक से और पूरक पाठ्य पुस्तक यानी हमारी कृतिका भाग 2 से सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 ये इसका निर्देश है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं, बहुत ज़्यादा हमें शब्द नहीं लिखने हैं। सो गद्य आधारित होगा ये, जो हमारे गद्य के पाठ हैं, और इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे और हर सवाल 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 8 नंबर का ये प्रश्न नंबर 11 है। इसके जो 4 सवाल हैं 2-2 मार्क्स के हैं, तो 8 नंबर का 11वां प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 12 ये 60 से 70 शब्दों में हमें आंसर देना है, और ये हमारे काव्यखंड से या पद्य भाग से पूछा जाएगा, और हर सवाल 2 नंबर का होगा, 3 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का 1 होगा, तो 6 नंबर का टोटल हो जाएगा 12वां सवाल। प्रश्न नंबर 13 निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, कृतिका पर आधारित होंगे, 3 सवाल दिए गए होंगे, लेकिन हमें करने हैं 2 सवाल। सो हर सवाल का जो अंक होगा वो 3 अंक होगा, और 2 सवाल करने हैं तो 6 नंबर का हमारा 13वां क्वेश्चन बनता है। प्रश्न नंबर 14 पर जब हम बात करते हैं तो ये होगा हमारा संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यहाँ 3 विषय दिए गए होंगे और तीनों के संकेत बिंदु दिए गए होंगे, और तीनों में से हमें कोई एक विषय उठाना है, और उसके हमें सारे जितने भी हमारे संकेत बिंदु हैं उस विषय के, उन सबको हमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, और ये होगा 5 नंबर का एक सवाल, 5 नंबर का प्रश्न नंबर 14। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। इसमें पत्र लिखना है, 2 विषय होंगे पत्र के, और हमें किसी एक विषय को चुनना है और उस पर पत्र लिखना है। हम दोनों नहीं लिखेंगे, एक लिखेंगे, ये भी 5 नंबर का होगा। फिर हम बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो 16 में भी हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे विज्ञापन के, तो कोई एक हमें विषय लेना है और उस पर विज्ञापन लिखना है, ये भी हमारा होगा 5 अंक का। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, जो लास्ट सवाल है हमारा, आखिरी सवाल है, 2 में से एक विषय पे संदेश लिखना है, तो ये भी हमारा होगा 5 नंबर का। 2 विषय होंगे लेकिन एक हमें उठाना है और उस पर हमें संदेश लिखना है, तो हमारे 17 प्रश्न हो गए हैं, और ये हमारा 80 अंक का। चलो एक बार अंक काउंट कर लेते हैं। अपठित गद्यांश अपठित पद्यांश 5-5 नंबर के, यानी 10, और फिर प्रश्न नंबर 3 4 नंबर का 14, और प्रश्न नंबर 4 नंबर का 18, और फिर हमारा प्रश्न नंबर 5 जो है 4 नंबर का 18 और 4 22, और फिर हमारा प्रश्न नंबर 6 4 नंबर का 22 और 4 26। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7 होगा 5 अंक का, तो 26 और 5 31, और प्रश्न नंबर 8 हमारा होगा 2 नंबर का, 1-1 नंबर के 2 सवाल, जो हैं हमारे 31 और 2 33। फिर हम बात करते हैं 9 प्रश्न की, 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38, और ये 2 अंक के 2 मार्क्स के हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 जो है 2 मार्क्स का होगा, तो 38 और 2 40, तो 40 नंबर का हमारा है यहाँ प्रश्न नंबर 10 तक। फिर अगर हम बात करते हैं अपनी आगे, प्रश्न नंबर 11 हमारा 8 नंबर का, तो 40 और 8 48,
48 के बाद प्रश्न नंबर 12 जो है हमारा 6 मार्क्स का है, तो 48 और 6 54। और फिर प्रश्न नंबर 13 6 मार्क्स का है, 54 और 6 60। और 14 प्रश्न जो है वो 5 अंक का है, तो 60 और 5 65। और 15वां प्रश्न जो है 5 अंक का है, 65 और 5 70। और 16वां प्रश्न भी 5 का है, 70 और 5 75। और 17वां जो है वो हमारा 5 अंक का है, तो 75 प्लस 5 हो गया 80। तो टोटल हमारा 80 नंबर का प्रश्न पत्र है और बहुत ही इजी है इसमें हमें मार्क्स लेना। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत इजीली प्रश्न पत्र समझ लेंगे और बहुत अच्छे से मार्क्स सब अपना पेपर में प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद।